वक्त की अच्छी बात यह है, बुरा हो या अच्छा गुज़र ही जाता है। फ़जर का वक्त हो रहा है तो मैंने सोचा नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं ताकि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला हमारी बहुत करीब होकर दुआ सुनता है फ़जर के वक्त पे। ये वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त होता है। कोशिश तो करती हूँ अल्लाह ताला से दुआएं मांगूँ कि मैं कभी मायूस ना हूँ अल्लाह ताला की कुदरत से, क्योंकि वो हर चीज़ पर कादिर है। बेशक आसमान के फटने पर जिस तरह बादल का फटना हुआ स्वात में, और वहाँ पे इतने सारे लोग बेचारे जो हैं वो शहीद हो गए हैं, इस दुनिया से चले गए हैं, क्योंकि हादसाती मौत शहादत ही कहलाती है। अब वो बेचारे इस तरीके से वहाँ पर बेयार व मददगार, घर बनाने में इंसान को कितने ज़माने लग जाते हैं। अपने घर की मोहब्बत, अपने घर की चाहत, ये सारी चीज़ें ना सिर्फ वही समझ सकता है जिसने अपनी ज़िंदगी के खून पसीने की कमाई से वो घर बनाया होता है। अम्मी नाश्ता बना रही थी, पराठे बनाती हैं, हालांकि पराठा खाने से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मगर वक्त की मैं बात कर रही थी कि अच्छा या बुरा गुज़र ही जाता है। वक्त जो है ना, ये इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। लेकिन इस बार जो मेरा वक्त इस वक्त गुज़र रहा है ना, मैं इस वक्त को कभी नहीं भूलूँगी, कभी भी नहीं भूलूँगी। जिसने मेरे साथ जो जो कुछ किया है ना, वो मैं हमेशा याद रखूँगी, मैं कभी नहीं भूलूँगी। क्योंकि जितना दर्द, तकलीफ़, अज़ियत मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ ना, इस सब को बर्दाश्त करने के साथ साथ मैं भूलूँगी नहीं कभी। तामीर की दफ़ा भी मैंने बहुत 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 ज़्यादा अज़ियत बर्दाश्त की थी। मुझे लग रहा था कि दिस टाइम कि ये मुश्किल नहीं होगा, लेकिन हाँ, इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि मैं अम्मी के पास हूँ। ज़ाहिर सी बात है, मेरे भी एक बूढ़े माँ बाप हैं। बाप मेरा बेचारा सिक्योरिटी गार्ड है, उनकी पेंशन आती है, और पेंशन कितनी सी आती है और सिक्योरिटी गार्ड की कितनी सी तनख्वाह होती है। फिर उसके बाद मेरा बच्चा भी है, और फिर मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। बच्चे का ख़र्चा वर्चा उसके अब्बा भेजते रहते हैं, उसके दूध का ख़र्चा भेजते हैं। बाकी उसके अलावा आपको पता है, घर पे कोई आ जाए एक्स्ट्रा बंदा भी तो उसकी जो है ना वो खर्चे वर्चे तो बढ़ ही जाते हैं। ऊपर से मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। तो खैर, मेरे हस्बैंड ने बीच में चक्कर लगाया था, मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे। वहाँ पर जाकर हमने चेकअप करवाया। चेकअप करवाने के बाद जो है वो डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख के दी, टेस्ट लिख के दिए, टेस्ट करवाए, दवाइयाँ वगैरह ली मैंने, क्योंकि मुझे कोई भी आयरन जो है ना वो हज़म ही नहीं हो रहा था। अब ये कुछ आयरन की दवाइयाँ मैंने ली हैं। अच्छा, ये शैम्पू बेस के साथ जो है ना ग्लिसरीन है, फिर उसके बाद लेवेंडर ऑयल है, विटामिन ई ऑयल है। इसके अंदर मैंने बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें जो है ना वो ऐड की हैं शैम्पू के अंदर। और ये मेरे बाल जो हैं, ये वाले बाल मेरे जो है ना विदाउट वॉश हैं, जो मेरे मतलब बालों का हशर हो चुका हुआ है अभी। और उसको मैंने इसी से ही वॉश किया। अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद जो है मैंने कहा मैं इनको दिखा दूँ कि ये समझे झूठ नहीं है वो ये। तो इससे बाल मेरे बहुत बहुत प्यारे हो गए थे। उसके बाद मैंने सिंपल इनको ड्राई किया, और ड्राई करने के बाद आप शाइनिंग देख सकते हैं मेरे बालों में बहुत ज़्यादा। अच्छा, बाल मेरे बहुत गिर रहे थे, अब गिरना भी कम हो गए। अब जो है ना मेरे बालों में ना खुश्की भी नहीं है। पहले बहुत ज़्यादा डैंड्रफ थी मेरे सर में ना, उसकी वजह से मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा गिरते थे। अलमारी में घुस के मुझे वॉइस ओवर करना पड़ती है, फिर भी दामीर मुझे इतना तंग कर रहा है। पीछे मेरे घूम रहा है ना, गाड़ियाँ उठा उठा के फेंक रहा है। ये मेरी अम्मी की बहन आई हुई थी। फिर उसके बाद हम दूसरे हॉस्पिटल गए थे, क्योंकि तबीयत मेरी काफ़ी ख़राब थी। तो मैंने कहा मैं यहाँ पे भी चेकअप करा लूँ। जिस हॉस्पिटल में हम पहले गए थे वहाँ से मेरे हस्बैंड मुतमईन नहीं थे। फिर ये मेरे मामू हैं, इन्होंने कुछ स्टिचिंग वगैरह स्टार्ट की थी, तो ये कह रहे थे कि चलो मुझे हेल्प करा दो। इनकी मैंने हेल्प भी की इस हालत में भी, मगर बात वही है ना, कीती कराई तो पानी फिर जाता है। आजकल रिश्तेदारों में तो कुछ भी, किसी में कोई हिस्स बाकी नहीं है। मेरी अपनी बहनों में नहीं है ना। मेरी बहनें सलाम करती हैं, ना पूछती हैं, ना हाल चाल देखती हैं। साथ मेरी बहन का घर है, आके कभी उसने ये नहीं कहा कि चलो मैं अपनी बहन का हाल पूछ लूँ, उसकी तबीयत ख़राब होगी उसको दबा दूँ, उसका ख्याल कर लूँ। मैंने अपनी बहनों का बहुत बहुत ख्याल किया उनकी प्रेगनेंसी में। वैसे भी उनका मैंने बहुत ख्याल किया सारी ज़िंदगी, क्योंकि पहले मैं कमाती थी, सारे घर को संभालती थी, बहनों के लिए सब कुछ करना कराना हर चीज़ करती थी। लेकिन फिर
جب اب مجھے صلہ ملنا ختم ہو گیا نا، تو جسٹ ان فیو منتھس لائک لاسٹ 3 منتھس سے میں نے نا اپنا رویہ ان سے چینج کر لیا. یار میں تھک گئی ہوں، میرے سے نہیں ہو رہا. مطلب میں کیوں کروں ایسے لوگوں کے لیے جن لوگوں کو میری پرواہ نہیں ہے. میں تھک گئی ہوں یار، ہر رشتے سے تھک گئی ہوں. جو انسان یہاں پہ وائس کرنا بھی ایک عذاب ہے. بندہ وائس اوور کرنے لگتا ہے الماری میں گھس کے، اس میں بھی اتنا شور شرابہ اور لوگ اتنا آ کے ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتے ہیں. خیر، جب انسان کا رشتوں سے دل اکتا جاتا ہے نا اور وہ تھک جاتا ہے سب سے، تو پھر بندے کا دل چاہتا ہے دور ان سب سے میں کہیں چلی جاؤں، تاکہ نہ آس پاس میرے کوئی ہو اور نہ ہی مجھے کسی سے کوئی بات کرنی پڑے اور نہ ہی میرے ساتھ کسی کا کوئی تعلق ہو. تھک گئی ہوں میں اس سب سے. لاہور میں بھی بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، یہاں پہ بھی بہت زیادہ بارشوں کا بول دیا گیا ہے. بہت برے حالات ہو رہے ہیں یہاں پر بھی. لائک اس طرح سے نہیں ہو رہے جیسے کراچی میں لاسٹ بارش ہوئی ہے، تو کراچی میں تو بہت ہی برا حال ہو گیا. لاہور میں پھر بھی موسم جو ہے نا وہ قدرے بہتر ہے، وہاں سے بہت زیادہ بارشیں یہاں پر نہیں ہو رہی. اچھا، میرے ڈریسز جو میں نے بنائے ہوئے، اگر ان کو آپ آرڈر کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ کا دل چاہے شیمپو لینے کا یا ڈریس آرڈر کرنے کا، تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر لیجیے گا اس نمبر پہ. تو میں آپ کو جو ہے نا وہ ڈریس کی ڈیٹیلز بھیج دوں گی، اور آپ کو جو اگر کوئی ڈریس پسند آئے تو آپ آرڈر کر سکتے ہیں. کسٹمائزیشن ابھی میں نہیں کر سکتی، ہمت مجھ میں نہیں ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دل چاہے تو سبسکرائب کر دیجیے گا، دل چاہے تو لائک کیجیے گا، بٹ کمنٹ ضرور ڈراپ کیجیے گا. کمنٹ سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید میرے اپنے نہیں ہیں، لیکن دوسرے لوگ تو میرے اپنے ہو سکتے ہیں. رشتوں سے بھی دل بھر گیا، دنیا سے بھی دل بھر گیا. اللہ حافظ.